हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीत वर्मा जॉब 9X में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे यहाँ पर कक्षा 10 का मैथ, जिसमें आपका चैप्टर होगा वास्तविक संख्या। इसके पीछे हम एक वीडियो डाले हैं पार्ट 1 में, और आज हम लोग देखेंगे पार्ट 2, जिसमें आपकी प्रश्नावली होगी 1.1, जो कि आपका एनसीईआरटी के किताब से होगा। देखिए यहाँ पर प्रश्नावली 1.1 पढ़ने से पहले इसके पीछे वाले वीडियो आप जरूर देख लेंगे, ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर प्रश्नावली 1.1 में आपका पहला क्वेश्चन ये करा है कि निम्नलिखित संख्याओं का मौसा ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। और उसके बाद इसका क्या करना है जी। फिर देखिए ये आपका दिया पहला सवाल, ये दूसरा सवाल और ये तीसरा सवाल। उसके बाद इसमें नीचे लिखा है कि बड़ी संख्या को स्मॉल ए तथा छोटी संख्या को स्मॉल बी मानते हुए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके इसका मौसा आपको क्या करना है जी, ज्ञात करना है। तो देखिए इस सवाल को हल करने से पहले एक चीज हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका 13/2 है। आपका क्या है जी, 13/2 है। अब देखिए जब आप 13 में 2 से भाग देंगे तो यहां पर देख लेते हैं। जैसे आपका 13 में हम क्या कर रहे हैं जी, 2 से भाग दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 2 छक्का 12 हो जाएगा। तो आपका क्या बचेगा जी, शेष 1। तो यहाँ पर जो 1 देख रहे हैं, इसको हम लोग एक शब्दों में कहते हैं शेषफल। शेषफल कहते हैं। उसके बाद ये जो देख रहे हैं 13 है आप, ये आपका होता है भाज्य। क्या होता है जी, भाज्य होता है। उसके बाद ये आपका होता है भाजक। ये जो आप 2 देख रहे हैं, इसको बोलते हैं भाजक। और यहाँ पर 6 आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं जिसको, भागफल बोलते हैं। तो इसी के अनुसार हम जानेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर जो भाज्य होता है, भाज्य को हम लोग स्मॉल ए से प्रदर्शित करेंगे, भागफल को हम लोग क्यू अक्षर से प्रदर्शित करेंगे, और भाजक को हम लोग बी अक्षर से प्रदर्शित करेंगे, और शेषफल को हम लोग आर अक्षरों के द्वारा ही प्रदर्शित करेंगे। तो इसके आधार पर एक सूत्र जानते हैं आप लोग। यहां पर आपका होता है भाज्य। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल, और प्लस होता है आपका क्या जी, शेषफल। ये आप लोग सूत्र पढ़े होंगे। ये तो कक्षा 7 और 8 की किताबों में भी मैथ के पढ़े होंगे आप लोग सूत्र। लेकिन यहाँ पर हमने क्या लिखा जी, भाज्य को ए लिखा, उसके बाद भाजक को हमने बी लिखा, भागफल को हमने क्या जी, क्यू लिखा, और प्लस शेषफल को हमने क्या लिखा जी, आर लिखा। तो यहाँ पर हमको मिल गया a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर a बराबर बी क्यू प्लस आर होगा। इसी को हम लोग एक शब्दों में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर लिखा जाता है, कामा देकर के लिखा जाता है कि 0 इज लेस देन इक्वल आर इज लेस देन इक्वल बी लिखा जाता है। कहने का मतलब ये है, आर आपका क्या है जी, शेषफल है। तो शेषफल जो होता है वो हमेशा 0 से क्या होता है, बड़ा भी होता है और बराबर भी होता है। लेकिन यहाँ पर फिर इज लेस देन इक्वल बी लिखा है, यानी कि बी माने क्या जी, यानी कि भाजक। जो भाजक होता है वो शेषफल से यानी कि आर से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब चलिए हम आपको पहला सवाल बतलाते हैं। पहला सवाल में दिया 135 और 225। क्या दिया है जी,
135 और दिया आपका 225। देखिए इसमें 3 सवाल दिया गया है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो तीनों तो एक जैसा ही है, तो इसमें से हम केवल एक सवाल आपको बतला देते हैं, 2 सवाल आप स्वयं हल करेंगे। तो इसमें देखिए आपका दिया 135 और 225। तो सबसे पहले लिखेंगे, इसमें देख लेंगे जो बड़ा होगा। जब इसका हम लोग हल करेंगे, यहां पर एक चीज ध्यान देंगे आप, इसको थोड़ा हम मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए जब इसको हल करेंगे तो यहां पर दिया 135 और 225 दिया गया है। अब देखिए 225 जो है 135 से बड़ा है, तो यहां पर लिख सकते हैं क्या जी, 225 इज ग्रेटर देन क्या जी 135। ये आपका हो गया। अब देखिए 225 135 से क्या जी बड़ा है। अब यहाँ पर ऐसा करते हैं कि हम 225 में 135 से भाग देते हैं, तो एक बार जाएगा आपका, तो 135 हो जाएगा। देखिए आपका 5 में से 5 गया क्या जी 0, यहाँ पर एक हाथ से ले लेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 में से 3 जाएगा 9 हो जाएगा, और ये आपका कट जाएगा, 90 आ गया। अब देखिए यहाँ पर अब 135 से 90 में तो आपका भाग जाएगा नहीं। अब इसलिए क्या करते हैं कि सेकेंड स्टेप में देखिए यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। अब 90 से क्या करेंगे हम कि अब 135 में भाग देंगे। 90 से क्या करेंगे 135 में भाग देंगे, तो देखिए एक बार ही जाएगा, यहां भी ये हो जाएगा आपका 5। और फिर देखिए जब आपका 13 में से 9 जाएगा तो यहां पर हो जाएगा 4। फिर 45 में आपका 90 का भाग नहीं जाएगा। यानी कि देखिए जब तक आपका शेषफल 0 न आ जाए तब तक इसमें हम क्या करते रहते हैं, भाग देते रहते हैं। अब फिर देखिए क्या करेंगे कि अब 45 से फिर हम क्या करेंगे जी, अब 90 में भाग देंगे। तो 45 दूनी का क्या होता है जी 90 होता है। ये आसानी से कट गया, यानी कि इसका शेषफल क्या आ गया जी 0 आ गया। तो जब शेषफल 0 आ जाएगा तब यहां पर हम लोग करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का भी हमने सूत्र लिखा था यहाँ पर कि A = BQ और प्लस क्या जी R, और यहाँ पर कामा देकर लिखे थे कि 0 इज लेस देन इक्वल R इज लेस देन क्या जी B। अब देखिए यहाँ पर हमारा आ गया A = BQ + R। तो अब ऐसा करते हैं कि आप तो देख ही रहे हैं, आपको हमने पहले ही बताया कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर दर्शा दे रहे हम आपको समझने के लिए। ये A होता है, ये आपका B होता है, ये आपका Q होता है, और बट्टा करके लिख दे रहे नीचे R, ये आपका R होता है। तो R आपका शेषफल है, A आपका भाज्य है, B आपका भाजक है, और Q आपका भागफल है। तो अब देखिए यहाँ पर मान रखेंगे, तो A के स्थान पर क्या है जी 225 है, तो लिख देते हैं क्या जी 225 इक्वल टू B के स्थान पर क्या है, B यहाँ पर है, तो B का स्थान पर यहाँ पर 135 है। तो 135 प्लस नहीं इंटू Q का मान कितना है जी, Q का मान यहाँ पर 1 है, यहाँ पर इंटू कर देंगे 1, और प्लस R का मान कितना है जी, R का मान ये होगा, सबसे पहले शेषफल आपको तो 90 ही मिला है, तो 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अभी आपका 0 नहीं आया है। तो यहाँ पर फिर अगले स्टेप में चलेंगे हम लोग, क्या जी सेकेंड स्टेप में देखिए अब आपका A के स्थान पर 135 है, तो फिर लिख देंगे क्या जी 135 दिया है आपका किसके स्थान पर जी, A के स्थान पर।
फिर यहाँ पर बी के स्थान पर दिया 90, यहाँ पर लिख देंगे 90 और इनटू फिर आपका क्यू के स्थान पर 1 दिया है तो 1 ही लिखेंगे और प्लस शेष कितना आ गया जी आपका 45 आ गया, तो यहाँ पर लिख देंगे 45। फिर उसी प्रकार से देखिए 45 यानी कि शेषफल अभी आपका 0 नहीं आया है, तो फिर तीसरे स्टेप में चलेंगे। तो अब ए के स्थान पर दिया है 90, तो यहाँ पर लिख देंगे 90 इजकल टू बी के स्थान पर दिया 45, तो यहाँ पर लिखेंगे 45 इंटू क्यू के स्थान पर 2, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 प्लस अब यहाँ पर शेषफल कुछ नहीं तो क्या है 0 है, ये आपका आ गया 0। तो देखिए लास्ट में हमने 45 से जब 90 में भाग दिया है तो इसका शेषफल आपका 0 आ गया है। तो जब शेषफल 0 आ गया यानी कि आपका जो HCF होगा महत्तम समापवर्तक होगा, यानी कि जो मसा होगा वो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 45 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा जी, आंसर हो गया। इसी क्रम में आप लोग दूसरा नंबर सवाल और तीसरा नंबर सवाल कर लेंगे, एकदम इसके जैसा ही है। इस प्रकार से हम चलते हैं दूसरे नंबर सवाल पर। हम लोग का दूसरा नंबर सवाल ये कर रहा है, देखिए यहां पर दूसरा नंबर सवाल में ये कर रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, यहां पर कह रहा है दर्शाइए कि दूसरा नंबर सवाल दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 1 या 6q + 3, 6q + 3 या 6q + 5 या 6q + 5 के रूप का होता है, के रूप का होता है, जबकि q कोई पूर्णांक है, जबकि q कोई पूर्णांक है। देखिए यहां पर ये दूसरा सवाल आपका दिया गया है। दूसरा सवाल दिया गया कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक q + 1 या q + 3 या 6q + 5 है। तो यहाँ पर देखिए के रूप में होता है जबकि q कोई विषम पूर्णांक है। ये आपको क्या करना है जी, ज्ञात करना है। तब देखिए यहाँ पर हम वही आप काम करेंगे। सबसे पहले जब इसको हम हल करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब इसको हल करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर। जैसे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे तो आप तो सूत्र जानते हैं क्या होता है जी। सूत्र होता है आपका कि a बराबर बी क्यू और प्लस क्या जी, r होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का या एल्गोरिथम का सूत्र होता है a बराबर बी क्यू प्लस r। उसके बाद लिखवाया गया आपका कि 0 इज लेस देन इक्वल r इज लेस देन b होता है। उसके बाद लिख देंगे कि जबकि
जबकि b बराबर क्या हो जाएगा जी, देखिए यहाँ पर अगर इससे तुलना करें a बराबर बी क्यू प्लस आर से, तो यहाँ पर देखिए q तो है लेकिन q से पहले 6 है और यहाँ पर q से पहले b है, यानी कि b का मान क्या हो जाएगा 6। यहाँ भी 6 दिया है और यहाँ भी 6 दिया है, लेकिन r का जो मान दिया है वे आपका 1 भी दिया है, 3 भी दिया है और 5 भी दिया है। r का मान अलग अलग है, तो b का मान यहाँ तो क्लियर हो गया कि 6 हो गया। तो जब b का मान 6 हो गया तो ऐसा करते हैं, इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। ये वाला जो a बराबर बी क्यू प्लस आर है, इसको हमने क्या मान लिया जी, समीकरण नंबर 1 मान लिया। यहाँ भी लिख सकते हैं आप, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब लिखते हैं हम यहाँ पर कि b का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब b का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो ये आपका a है, तो a बराबर, अब b का मान क्या है जी 6 है, तो यहाँ पर रख देंगे 6, और q है तो q और प्लस क्या जी r, ये हो गया। तब यहाँ पर r का संभव मान क्या हो सकता है जी, जब यहाँ पर लिख दिया है कि 6q प्लस 1 और आपको यहाँ पर कंडीशन भी लिखा गया है कि 0 इज लेस देन इक्वल r, यानी कि r आपका शेषफल है, तो शेषफल जो होता है वो 0 से हमेशा बड़ा होता है, बराबर भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर फिर लिखा गया r इज लेस देन b, इसका मतलब क्या, b आपका क्या है जी, b आपका भाजक है, और भाजक जो होता है हमेशा शेषफल से क्या होता है, हमेशा आपका शेषफल से क्या होता है जी, बड़ा होता है। जैसे कहने का मतलब ये है कि भाजक जो होता है हमेशा शेषफल से बड़ा होता है, यानी कि शेषफल होगा छोटा और भाजक होगा क्या जी, बड़ा। तो यहाँ पर भाजक तो आपका दिया गया है 6, तो भाजक बड़ा होता है शेषफल से, यानी कि शेषफल आपका भाजक से क्या होगा, छोटा होगा, यानी कि यहाँ पर आपका r का मान हो सकता है 0 भी, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी और क्या जी 5 भी हो सकता है, क्योंकि ये r आपका शेषफल है, ये शेषफल का मान है। तो जब भाजक से ये छोटा होता है तो भाजक से छोटा यही तो हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो इस प्रकार अब हल करेंगे हम कि यहाँ पर लिखेंगे कि यदि r बराबर 0 तब, यदि r बराबर 0 तब यहाँ पर ये लिखेंगे अब a बराबर 6q और प्लस r, तो a बराबर 6 तो रहेगा, q भी रहेगा, प्लस r का मान क्या दिया 0, तो यहाँ पर लिख देंगे 0, तो a बराबर 6q आ गया। कामा देकर यहाँ पर लिख देंगे 2 से विभाजित, या 2 से विभाज्य लिख देते हैं, क्या लिख सकते हैं जी, 2 से विभाज्य, 2 से विभाज्य है। 2 से क्यों विभाज्य है, क्योंकि यहाँ पर 6q जो है एक सम संख्या है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर लिखेंगे आप फिर एक बार कि यदि अब एक बार r बराबर 0 लेते, एक बार r बराबर 1 लेते हैं, यदि r बराबर 1 तब यहाँ पर क्या होगा जी, a बराबर 6q और प्लस 2 हो जाएगा, 6q प्लस 2 नहीं 1 होगा ना, 6q प्लस 1 हो जाएगा। तो ये देखिए 6q प्लस 1 ये आपकी सम संख्या नहीं कि विषम संख्या है, बल्कि तो यहाँ पर लिखेंगे क्या जी कि 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है। उसी प्रकार से देखिए फिर तीसरे कंडीशन में लेंगे, यहाँ पर फिर लिखेंगे कि यदि r बराबर 2 तब, r बराबर 2 तब तो क्या हो जाएगा, a बराबर 6q प्लस 2 हो जाएगा, तो 6 2 8, ये आपकी क्या हो जाएगी जी, सम संख्या हो जाएगी। यहाँ पर लिख सकते हैं क्या जी, 2 से विभाज्य है, ये आपका हो गया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर करते हैं आपका
फिर अगला लेंगे यदि r बराबर 3 लेते हैं एक बार, r बराबर 3, तब आपका a बराबर हो जाएगा a बराबर 6 q और प्लस क्या हो जाएगा जी, r के स्थान पर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 6 3 9 हो गया नो, यानी कि विषम संख्या हो गया। तो लिख सकते हैं कि 2 से विभाज्य नहीं है। उसी प्रकार से एक बार लेते हैं, फिर क्या जी, r बराबर 4 लेते हैं, फिर लिखेंगे यदि r बराबर 4, तब क्या होगा जी, फिर यही होगा a बराबर 6q प्लस 4 हो जाएगा। 6 4 10, ये आपकी सम संख्या हो जाएगी। तो लिख सकते हैं क्या जी, 2 से विभाज्य है। उसी प्रकार से एक बार हम लेते हैं और क्या जी, एक बार लेंगे और हम कि यदि r बराबर 5, तब यहाँ पर क्या जी, a बराबर 6q प्लस 5 हो जाएगा। 5 6 11 होगा, तो आपका कितना हो जाएगा जी, ये विषम संख्या। तो लिख सकते हैं यहाँ पर 2 से विभाज्य नहीं है। ये लिख दिए। जब आपका 2 से विभाज्य नहीं होगा, अतः लिख सकते हैं, अतः शेष पूर्णांक, अतः शेष पूर्णांक क्या क्या हो सकता है जी, अतः शेष पूर्णांक आपका हो सकता है आपका 6q प्लस 1, जो विषम होगा उसको हम लिख सकते हैं, जो 2 से आपका विभाजित नहीं होगा। ये तो 2 से विभाज्य है, इसको नहीं लिखेंगे। ये आपका 2 से विभाज्य नहीं, इसको लिख सकते हैं 6q प्लस 1, लिख सकते हैं 6q प्लस 1। फिर उसके बाद कौन 2 से विभाज्य नहीं है जी, ये भी 2 से विभाज्य नहीं है, यानी कि लिख सकते हैं फिर क्या जी, 6q प्लस 3। उसी प्रकार से देखिए आपका 6q प्लस 5 भी 2 से विभाजित नहीं है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या जी, 6q प्लस 5। तो ये आपका क्या हो गया जी, प्रूफ हो गया। ये आपका प्रूफ हो गया। इस प्रकार से ये रहा आपका 2 नंबर सवाल। देखिए 2 नंबर सवाल के बाद हम लोग करेंगे तीसरा सवाल। देखिए हम लोग का तीसरा क्वेश्चन ये कर रहा है, तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, ब्रैकेट में लिखा गया आर्मी, की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखिए जब भी सवाल को हल करेंगे आप लोग एनसीईआरटी बुक को खोलकर बैठेंगे। उसके बाद ये देखिए 3 नंबर सवाल आपका है। तो सबसे पहली बात ये है कि इसमें 616 सदस्य दिया गया है और एक 32 दिया गया है। तो जब 3 नंबर सवाल को हल करेंगे आप तो लिख लेंगे यहाँ पर कि 616 क्या दिया गया जी, 616 और दिया गया आपका 32। इसमें जो बड़ा है उसको हम लिख सकते हैं, जब हल करेंगे आप तो ऐसे लिख सकते हैं कि 616 इज ग्रेटर देन 32। अब यहाँ पर हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, जब प्रयोग करेंगे तो देखिए इससे पहले हम एक काम कर लेते हैं, 6 से 16 में हम 32 से भाग दे लेते हैं। यहाँ पर 6 से 16 में हम क्या करेंगे जी, 32 से भाग देंगे।
32 दूनी का 64 अधिक हो जा रहा है, मैंने कि एक ही बार जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा जी आपका 32 ही होगा। एक हासिल लेंगे तो 11 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 9। यहाँ पर होगा 5, 5 में से 3 जाएगा, आपका हो जाएगा कितना जी 2। और ऊपर से क्या उतर गया 6 उतर गया, 32 हो गया। अरे 296 हो गया। अब कितना बढ़ जाएगा 9 से गुणा करके देख लेते हैं। यहाँ पर 32 में 9 से गुणा करें, 9 दूनी 18 के 8, 9 3 27, 1 28, 9 बार चला जाएगा फिर। तो कितना हो गया जी आपका 288 हो गया। 81 लेंगे 16 में से 8 जाएगा, हो जाएगा 8। या बचा 8, ये भी कट गया, या बचा 2, ये भी कट गया। अब देखिए यहाँ पर आपका शेषफल आ गया है 8। तो आपको हमने बतलाया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में इसको तब तक आगे बढ़ाते रहना है जब तक कि आपका शेषफल 0 न आ जाए। तो अब यहाँ से फिर क्या करेंगे, अब 8 से हम लोग 32 में भाग देंगे। तो 8 चौका 32, ये आसानी से क्या हो गया कट गया। तो कट गया यानी कि हमारा शेषफल क्या आ गया 0 आ गया। तब चलिए तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे तो इसका सूत्र क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। और यहाँ पर ये भी लिखवाया गया है कि 0 इज लेस देन इक्वल आर इज लेस देन बी। यानी कि देखिए सबसे पहले a का मान कितना है जी 616 है, तो a का स्थान पे लिख देंगे 616 इक्वल टू b का मान कितना दिया 32, तो यहाँ पे लिख देंगे 32। क्यू का मान कितना दिया गया 19, तो यहाँ पर लिख देंगे 19 प्लस आर का मान सबसे पहले कितना है जी 8 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 8। यानी कि अभी यहाँ पर आपका शेषफल 0 नहीं है। तो जब शेषफल 0 नहीं है तो फिर एक बार प्रयोग करेंगे इसके आधार पर। यानी कि अब देखिए अब a का मान अब क्या है जी 32 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 32 इक्वल टू फिर आपका b का मान कितना है जी 8 है, इनटू Q का मान कितना है जी तो 4 है, और प्लस शेषफल कितना है जी कुछ नहीं तो क्या 0 है, तो 0। अब देखिए आपका शेषफल 0 आ गया। तो यहाँ से इसका HCF लिखेंगे आप कि HCF इक्वल टू क्या होगा। अब देखिए हमने 8 से 32 में भाग दिया तो आपका शेषफल आ गया 0, यानी कि HCF इसका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अर्थात आप लिख सकते हैं स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर कितना जी 8। ये आपका क्या हो जाएगा जी आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए हम लोग का अगला सवाल दिया गया है 4 नंबर। हम लोग का 4 नंबर देखिए सवाल क्या कर रहा है, जब भी आप प्रश्नावली को हल करेंगे आप अपने किताब को खोलकर बैठेंगे। यहाँ पर देखिए 4 नंबर सवाल ये कर रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, देखिए आप लोग का 4 नंबर क्वेश्चन ये कर रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। यहाँ पर इस सवाल को हम लोग क्या करते हैं जी हल करते हैं। ये आप लोग का 4 नंबर सवाल है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर। तो क्या होता है जी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र होता है a बराबर b q और प्लस r होता है। उसके बाद ये भी लिखा गया कि 0 इज लेस देन इक्वल r इज लेस देन b लिखा गया है। अब देखिए इसमें ये कह रहा है,
यहाँ पर दिया है 3m या 3m प्लस 1, यहाँ पर दिया है आपका 3m और दूसरा दिया है 3m प्लस 1, यानी कि आपका b का मान क्या होगा जी 3 हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और यहाँ पे लिख देते हैं तथा b बराबर कितना जी 3, b बराबर 3 हो गया और इसको मान लें हम समीकरण नंबर 1। तो लिख सकते हैं, इसमें लिखेंगे यहाँ पर कि b का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा a बराबर 3q और प्लस r हो जाएगा, a बराबर 3q प्लस r हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये तो हो गया, जबकि r का संभव मान क्या होगा। जब देखिए यहाँ पर b का मान 3 दे दिया गया है तो r का मान तो हमेशा b के मान से क्या होता है छोटा होता है, क्योंकि r आपका शेषफल है और b आपका भाजक है, तो भाजक से शेषफल क्या होता है छोटा होता है, यानी कि r का मान हो सकता है क्या जी 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और आपका 2 भी हो सकता है। लेकिन केवल यहाँ पर 2 ही दिया है तो हम लोग 0 और 1 लेकर हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, अब लिखेंगे कि यदि r बराबर 0 तब क्या जी ये लिखेंगे a बराबर क्या जी 3q और प्लस r। देखिए a बराबर 3q और प्लस r का मान कितना दिया है 0 दिया है तो 0 रख देंगे r का मान, तो a बराबर आपका हो जाएगा 3q। लेकिन देखिए सवाल में ये कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग दिया है, यानी कि यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जैसे ही दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा जी आपका हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 3q का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9q स्क्वायर, या इसको चाहे तो लिख सकते हैं a स्क्वायर इक्वल टू क्या जी हम 3 इंटू 3q का स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ पर लिख सकते हैं कि जहां का जी m बराबर लिख सकते हैं क्या 3q स्क्वायर। जब 3q के स्थान पर m मान लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा जी a स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 3m हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए हम लोग फिर लिखते हैं यदि r बराबर 1 तब, जब r बराबर 1 तब यही फिर लिखेंगे a बराबर 3q प्लस r, तो a इक्वल टू 3 तो रहेगा, q भी रहेगा प्लस r का मान क्या हो जाएगा r का मान दिया 1 तो लिख देंगे 1। अब यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 3q प्लस 1 का वर्ग, इसको a प्लस बी को होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q, तो a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर लिख देंगे प्लस 6q ब्रैकेट के अंदर और लिख देंगे प्लस 1, तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या कॉमन हो सकता है 3 आपका कॉमन हो सकता है, तो क्या बचेगा जी 3 का 9 यानी कि 3q स्क्वायर प्लस 3 दूनी का 6 2q बचेगा और प्लस 1। फिर लिख देंगे यहाँ पर क्या जी जहां m बराबर क्या जी 3q स्क्वायर प्लस 2q, ये भी आप मान लेंगे। जब मान लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये 3 है तो 3 रहेगा। अब इतना के स्थान पर जब हमने m मान लिया है तो m लिख सकते हैं और प्लस क्या जी 1 लिख सकते हैं, तो ये आपका आ गया। अब इसके हम लोग नीचे चाहे तो लिख सकते हैं कि अतः किसी धन पूर्णांक का लिख सकते हैं कि अतः
किसी धन पूर्णांक का, अतः किसी धन पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए 3m, m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के लिए के रूप में होता है, या 3m या आपका 3m प्लस 1 के रूप में होता है, के रूप में होता है। इस प्रकार से ये आपका क्या हो गया जी, प्रूफ हो गया। ये आपका 4 नंबर सवाल था। इसी तरह से आपका 5 नंबर सवाल भी दिया गया है। देखिए 5 नंबर सवाल भी देख लेते हैं। देखिए 5 नंबर सवाल ये कर रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, पहले वर्ग था 4 नंबर में, अब आ गया घन। घन माने क्यू आपका 9m का मान 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में होता है, ये दिया गया है। तो यहाँ भी उसी प्रकार से हम हल करेंगे इसको। सबसे पहले देखिए लिखेंगे 5 नंबर सवाल जो दिया गया है, यहां भी वही चीज लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, प्रयोग करेंगे तो क्या होगा जी, वही होगा आपका a बराबर बी क्यू प्लस आर। उसके बाद लिख सकते हैं, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1 और जानते हैं इसका कंडीशन आप क्या होता है जी, 0 इज लेस देन इक्वल आर इज लेस देन क्या जी बी। तथा लिख सकते हैं आप क्या जी, इसमें दिया गया है, एक दिया गया 9m, एक दिया गया 9m प्लस 1 और एक दिया 9m प्लस 8 दिया गया है। यानी कि यहां पर जो आपका b का मान है वो आपका क्या जी 9 है। तो देखिए जब b का मान यहां पर 9 हो गया तब आपका क्या होगा जी, तब या ऐसे लिख देते हैं, यहां पे एक लाइन लिख देते हैं कि b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो b का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो ये बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर 9q और प्लस r होगा। यहां पे लिख देते हैं जबकि r का संभव मान क्या हो जाएगा जी, जैसे कि आप जानते हैं कि b बराबर 9 दिया गया है तो b के मान से r का मान तो छोटा ही होगा। तो जब छोटा होगा तो r का मान क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी, 6 भी, 7 भी और 8 भी हो सकता है, जो कि 9 से छोटा है। तो इस प्रकार से अब देखिए हम करते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे कि यदि क्या जी r बराबर 0 तब क्या हो जाएगा जी, r बराबर 0 तब ये लिखेंगे a बराबर 9q प्लस r, तो a बराबर 9q प्लस r के स्थान पर 0 है तो 0 रख देंगे, तो a बराबर हो जाएगा आपका 9q। अब देखिए इसमें कह रहा है कि घन करने के लिए यहां पर लिख देंगे आप क्या जी, कि दोनों पक्षों का घन करने पर, जब घन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा इक्वल टू, यहां पर 9 क्यू का हो जाएगा क्यू, तो ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ए क्यू बराबर आपका हो जाएगा कितना जी, 9 का हम लोग गुणा कर लेते हैं 3 बार, तो ये हो जाएगा 9 का 3 बार गुणा करेंगे तो 81 में फिर 9 से गुणा कर दे तो 9
और 9 8 72, यानी कि आपका हो जाएगा 729। यहाँ पर हो जाएगा 729 क्यू का क्यू। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हमको किस रूप में चेंज करना है जी। एक दिया है 9m के रूप में दिया है, दूसरा आपका दिया है 9m+1, 9m+1 दिया है, और तीसरा आपका दिया है 9m+8, 9m+8 दिया है। यानी कि यहाँ पर ए क्यू इक्वल टू क्या हो सकता है जी, इसमें से 9 को बाहर कर देंगे तो आपका हो जाएगा 81 क्यू का क्यू। और यहाँ पर लिखेंगे कि जहां क्या जी, जहां लिख सकते हैं m बराबर 81 क्यू का क्यू। अब इतना क्या आसान को जब हमने m मान लिया तो यहाँ पर ए क्यू बराबर आपका क्या हो सकता है, ए क्यू बराबर आपका हो सकता है 9m हो सकता है। उसी प्रकार से चलिए इसमें दूसरा कंडीशन यदि लिख देते हैं, यदि एक बार फिर r बराबर 1 लेते हैं तब फिर यही रहेगा कंडीशन ये वाला, a बराबर 9q प्लस r, तो a बराबर 9q प्लस r के स्थान पर 1। अब लिखेंगे यहाँ पर दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, जब घन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर a क्यू हो जाएगा इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 9q+1 का क्यू हो जाएगा। इसको a प्लस बी के होल क्यू वाले सूत्र पर तोड़ेंगे, ये हो जाएगा ए क्यू इक्वल टू यहाँ पर 9q का क्यू प्लस 1 का क्यू प्लस 29 27 क्यू हो जाएगा 27 क्यू, और कोष्टक के अंदर होता है फिर 9q+1। तो ए का क्यू इक्वल टू ये क्या हो जाएगा जी, यानी कि आपका हो जाएगा 729 क्यू का क्यू प्लस 1 प्लस 27 से फिर 9 में गुणा कर देंगे तो यहाँ भी हो जाएगा 729, क्यू में क्यू से गुणा कर देंगे तो क्यू स्क्वायर प्लस फिर 27 क्यू से 1 में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 27 क्यू। फिर देखिए यहाँ पर ए क्यू इक्वल टू उसी प्रकार से देखिए अब इसको लिखते हैं। अब हमको किस रूप में लाना है जी, अब इस रूप में लाना है, 9m+1 के रूप में लाना है। तो यहाँ भी हम करते हैं 9 कॉमन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर जी, ये हो जाएगा आपका 81 क्यू का क्यू प्लस, फिर देखिए इसमें यहाँ भी होगा 81 क्यू स्क्वायर प्लस 29 27, यहाँ पर हो जाएगा 3q, और ये +1 बच रहे हैं तो +1 को बाहर कर देते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे कि जहां फिर क्या जी, m बराबर इतना 81 क्यू का क्यू प्लस 81 क्यू का स्क्वायर और प्लस 3q। जब ये फिक्स हो गया, इतना के स्थान पर आपका m हो गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं जी, अब लिख सकते हैं ए क्यू बराबर फिर क्या जी आपका हो जाएगा 9m, 9 और इतना का स्थान पर हमने क्या मान लिया, m मान लिया, और +1 है तो आपका हो जाएगा +1। इसी प्रकार से तीसरा कंडीशन में जाएंगे, यहां पर लिख भी सकते हैं अगर चाहें तो आप लिख सकते हैं कि यदि क्या जी r बराबर, यदि r बराबर क्या रखेंगे, यहाँ पर तो 1 रख दिया, यहाँ पर 0 रख दिया, यहाँ पर 2, तब लिख करके और लिख सकते हैं आप चाहे तो नीचे कि इसी प्रकार आप हल करेंगे इसको, तो यहाँ पर देखिए आपका आ जाएगा, जब हल कर देंगे इसी प्रकार तो आपका आ जाएगा यहाँ पर ए क्यू बराबर कितना जी, 9m+8 आ जाएगा। तो इतना आ गया, तो अब इसके नीचे हम क्या लिख सकते हैं जी, जब तीनों आ गया तो इसके नीचे लिख सकते हैं अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m
9m कामा 9m प्लस 1 और कामा 9m प्लस 8, 9m प्लस 8 के रूप में होता है, के रूप में होता है। इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से ये आपकी जो प्रश्नावली है 1.1 समाप्त हो गया। देखिए अभी तक जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जिनको समझ में नहीं आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बतलाइए। और आपकी प्रश्नावली जो 1.1 थी ये आपकी क्या हो गई जी, समाप्त हो गई। धन्यवाद।